हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त का जो आपको वीकली टेस्ट होने वाला है भूगोल का, उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 1 होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो वीकली टेस्ट 24 अगस्त में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत वायव्यराशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांत के द्वारा किया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में हमारा 3 क्या बोल रहा है, निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाप्लास हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से किस परिकल्पना में यह कहा गया है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निहारिका परिकल्पना में कहा गया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1796 ईस्वी में किया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। ब्रह्मांड के एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया है। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया है तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ है। यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यह धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यह कथन किसने कहा है? तो याद रखिए किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। द्वैतारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ब्रह्मांड में सूर्य के साथ साथ एक और तारा का होना। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। 1920 ईस्वी में यह किसने कहा है कि ब्रह्मांड का आविष्कार हो रहा है? तो ब्रह्मांड का जो आविष्कार हो रहा है किसने कहा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडविन हब्बल ने कहा है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले हुआ। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, 9 हो गया, 10 में आइए। पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ? तो पहला जो परमाणु उसका निर्माण कब हुआ? बिग बैंग होने के आरंभिक 3 के अंतर्गत, ठीक है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी है? तो याद रखिएगा आपका तापमान 4500 डिग्री से कम हो गया है और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण होना और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार से क्या तात्पर्य है? तो ब्रह्मांड का जो विस्तार है उसका तात्पर्य क्या है? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की? होयल ने किया है या लोयल ने किया है या मोल्टन ने किया है या फिर आप चैम्बरलिन ने किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, होयल ने किया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो याद रखिए जब प्रकाश वर्ष क्या है तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की जो इकाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष हम लोग बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तारा का निर्माण, तो याद रखिएगा जो तारा का निर्माण अब का 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। आगे यदि देखते हैं प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा जो प्रकाश की जो गति है वो कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर इसका गति होता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितना होता है? पृथ्वी व सूर्य का औसत जो दूरी है वो कितना है? तो याद रखिएगा 14,95,98,000 दूरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का कितना है? तो याद रखिए कितना है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो केवल 8.311 आपका परसेंटेज में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा निहारिका को कहा जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है
कि सौर मंडल के 8 ग्रहों में से किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा सौर मंडल में कितना ग्रह होता है, 8 ग्रह होता है। कौन कौन सा होता है, बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो ये 4 को ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, 4 को ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो 8 ग्रहों में से किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर है सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रहों का भी तुरंत हम बताएं। सूर्य के दूरी के अनुसार देखिए, मान लीजिए हमारा सूर्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। ये हमारा क्या हो जाएगा, बुध ग्रह यहाँ पर हो जाएगा। बुध के बाद क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। और पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो 4 का ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंतरिक ग्रह हो जाएगा। 4 को जो आपको पीछे है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, क्या हो जाएगा, बाहरी ग्रह हमारा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें मोस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसका जो सेकंड पार्ट लेकर आएंगे उसमें आपको 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीकली टेस्ट का तैयारी प्लस फाइनल एग्जाम का तैयारी आपको पूरा इसी चैनल पर करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।